नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप महिम प्रफुल्ल। हमारी सरकार इतनी भोली है कि पूछिए ही मत, और उससे ज्यादा भोले तो मंत्री हैं, क्योंकि मंत्री साहब लोगों के पास कोई आंकड़ा नहीं होता है। सरकारी फाइलों में देश में कब कहां क्या हुआ है, किसकी किन वजह से मौत हुई है, कौन सी घटनाएं कब हुई है, ये कोई आंकड़ा ही मौजूद नहीं है। जब भी आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो कहेंगे, सरकार के मंत्री बोलते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। ये आंकड़े की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सियासी गलियारों में आज सदन में आजकल एक मामला चर्चे में है और गहमागहमी है पक्ष और विपक्ष में। किसानों के मुद्दे पे 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, लेकिन सरकार बोल रही है कि उन किसानों की मौत जो हुई है, हमारे पास कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है कि किसानों की मौत हुई है या नहीं हुई है। हो सकता है यह भी कि सरकारी आंकड़ों में किसानों को शामिल ना किया गया हो, इसलिए क्योंकि किसान पहले तो थे ही नहीं, वो तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद सरकार ने उनको किसान माना। उससे पहले तो सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक है, सांसद हैं या नेता हैं, वो उनको खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग में वाले मानते थे। तो हो सकता है इसीलिए उन किसानों की जो उनकी मौत हुई थी उस समय वो किसान थे ही नहीं। जब किसानों को किसान माना गया तब किसानों में किसी की मौत नहीं हुई है, और ना ही आंदोलन में कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसका आंकड़ा सरकार दर्ज करे। इसीलिए हो सकता है कि किसानों को मौत के आंकड़ों पे सरकार बोल रही है कि हमारे पास कोई आंकड़े मौजूद नहीं है। लेकिन खैर, आंकड़ों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आंकड़ों की जरूरत तब होती है जब आपको आंकड़ों पे बात करनी हो, आंकड़े के हिसाब से आपको विकास दिखाना हो, आंकड़े के हिसाब से आपको वोट मांगना हो, आंकड़े के हिसाब से या देश की अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम समसामयिक मुद्दों को जनता के सामने परोसना हो। लेकिन वोट तो आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि मंदिर और मस्जिद के आधार पर मिलते हैं, हिंदू बनाम मुसलमान के आधार पर मिलते हैं, राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोही के आधार पर मिलते हैं। इसलिए सरकार समझती है कि आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं। आप किसी भी आंकड़े के बारे में सरकार से पूछिए। कोविड के दौरान यानी दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग मौत को चूम लिए। आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे, ऑक्सीजन की किल्लत से सड़कों पे लोग तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन जब सरकार से पूछा गया, मंत्री साहब से, मनसुख मांडविया, उनसे पूछा गया कि सरकारी आंकड़ों में क्या वो लोग दर्ज हैं जिनकी ऑक्सीजन की किल्लत से मौत हुई थी, सरकार का सीधा सा जवाब था कि हमारे पास कोई आंकड़े मौजूद नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत भी हुई है। यानी सरकार ने सीधा सीधा पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बस चंद बातें आपको बता दूं मैं कि मौत हुई थी या नहीं हुई थी, आपको भी समझ में आ जाएगी। यह स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान था कि हमारे पास कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले दूसरा भी बयान था कि पहले लहर में ऑक्सीजन की जो मांग थी वो दूसरी लहर में आके बढ़ जाती है। यानी पहली लहर में 3095 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन वहीं दूसरी वेव में 9000 मीट्रिक टन हो जाती है। यानी ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है, आप सोचते चलिएगा। उसके बाद आ जाते हैं गोवा में। मई में 5 दिनों में एक सरकारी अस्पताल में सुविधा के अभाव में 80 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद आते हैं तिरुपति में, एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती 11 लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से मर जाते हैं। हैदराबाद में आते हैं, हैदराबाद में मात्र 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई तो वहां पे कई लोगों की मौत हो जाती है। दिल्ली के एक अस्पताल में आते हैं, वहां पे मात्र कुछ देर के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है, 21 मरीज मौत को चूम लेते हैं। ये रहे आंकड़े ऑक्सीजन की कमी से, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं, आपको यह पूछा गया सरकार से कि लॉकडाउन जब का ऐलान किया गया, जब पलायन शुरू हुआ, तो उस समय कितने मजदूरों, यानी जो प्रवासी मजदूर जिनको कहा गया, कितने मजदूरों की मौत हुई थी। सरकारी फरमान था या आंकड़े थे कि हमारे पास इसका कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, कोई डाटा मौजूद नहीं है कि किसानों उस समय मजदूरों की मौत हुई थी या नहीं हुई थी। जबकि इससे इतर आंकड़े गवाह हैं, सड़कों पे बिलखते लोग गवाह हैं, रेलवे के पटरी पे मौत को चूमते हुए लोग गवाह हैं, सड़क के किनारे भूख प्यास से मरे हुए लोग गवाह हैं कि उस समय पलायन के दौरान मौत हुई थी। उस समय लगभग 971 लोगों की मौत हुई थी। उसमें 216 लोग भूख से मर गए थे, 219 लोग घर जाते समय रास्ते में थक हार के मर गए। उसके बाद 133 लोग आत्महत्या कर लिया। ये सब आंकड़े हैं जो पलायन के दौरान मौत को चूम लेते हैं।
उसके बाद पूछा जाता है सरकार से कि पुलवामा के दौरान, यानी पुलवामा हमले के दौरान आखिर 300 ग्राम आरडीएक्स आए कहां से। सरकार बोलती है इसके भी आंकड़े हमारे पास मौजूद नहीं है। उस समय 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और सरकार ने बड़ा जोर शोर से इसको भुनाया था, राष्ट्रवाद का चोला पहना दिया गया और सबसे हितैषी हमारे प्रधान सेवक बन गए और आंखों में आंसू लिए हर मंचों से पुलवामा अटैक की चर्चा जरूर किया था। लेकिन वो जांच कहां तक पहुंची इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। आरडीएक्स आया कैसे इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था तो उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। उसके बाद भी आतंकवादी आत्मघाती हमले होते हैं और 44 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद नोटबंदी पे आते हैं। नोटबंदी पे सरकार से सवाल पूछा गया कि नोटबंदी के दौरान लोगों ने लाइन में लगे इधर उधर भागे, उनमें कितने लोगों की मौत हुई थी। सरकारी आंकड़ा था कि हमें जानकारी ही नहीं है कि कितने लोग की मौत हुई थी, जबकि 120 लोगों की मौत हुई थी। लोग लाइन में लगे, कुछ लोग टेंशन में मर गए, हार्ट फेल कर गया, उनका हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, चलन से बाहर कर दिए गए थे। ये लोग मरे हुए थे। क्या 120 लोग के परिवारों से प्रधान सेवक ने माफी मांगा? नहीं मांगा। खैर, उसके बाद आ जाते हैं अब किसान आंदोलन पे, जिसकी बात मैं कर रहा था। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है और उस पर जब आंकड़े पे बात होने की बात आई, सरकार से कहा गया कि जो किसान जो मरे हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उनका मुआवजा दिया गया या नहीं दिया गया, या कोविड के दौरान जो लोग मरे हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है। तो दोनों के लिए एक ही जवाब था कि आंकड़े मौजूद नहीं है। और आंकड़े इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि जब किसान को सरकार ने किसान माना तब से किसान मौत को नहीं चूमे हैं, या किसान आंदोलन में किसी की मौत नहीं हुई है। इसीलिए सरकार ने सीधा और साफ जवाब दिया कि किसी की मौत नहीं हुई है और हमारे पास कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। जबकि आंकड़ों से इतर आपको विपक्ष लगातार दिखा रहा है कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, कोविड के दौरान लाखों लोग मौत को चूम लिए, आपको वो सब तस्वीरें याद होंगी। उसके बाद में पलायन के दौरान भी लोग मौत को चूम लेते हैं, मजदूर मौत को चूम लेते हैं। उसके बाद पुलवामा अटैक, ये सब आंकड़े मौजूद है, लेकिन सरकार के पास आंकड़े नहीं है, क्योंकि आंकड़ों से चुनाव सरकार नहीं लड़ रही है। चुनाव लड़ने के लिए राम की नैया पे सरकार सवार है, इसीलिए आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं। खैर, आज की ये कहानी बस यही। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।